हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पीच थेरेपी, डिफिनेशन, एम एंड शेप। तो ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट है, ये यूनिट स्टार्ट आज लास्ट यूनिट है 1 की 1.5, पेपर हमारा 9 है और पेपर का नाम है थेरेपेटिक्स। ठीक है, तो आज हम इसी में पढ़ेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में कि स्पीच थेरेपी होता क्या है। तो स्पीच थेरेपी को हम हिंदी में कहते हैं वाक चिकित्सा। ठीक है, तो यह देख लेते हैं, पहले सबसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीच थेरेपी को हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? वाक चिकित्सा। वाक चिकित्सा। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले वाक चिकित्सा होती क्या है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, यह एक ऐसी चिकित्सा है, यह एक ऐसी चिकित्सा है, यह एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें बच्चों के लिए चिकित्सक तथा भाषा संचार किया जाता है। यह वाक एवं भाषा कौशल पर आधारित है। वाक एवं भाषा कौशल पर आधारित है। भाषा कौशल पर आधारित है। भाषा को आसानी से व्यक्त करना, भाषा को आसानी से दूसरे के सामने व्यक्त करना तथा सामाजिक कौशल विकसित करना। ठीक है, जो स्पीच थेरेपी है हमारी, यानी वाक चिकित्सा क्या होती है? यह एक प्रकार की ऐसी चिकित्सा है जिसमें बच्चों के लिए चिकित्सक तथा भाषा संचार किया जा सकता है। यानी जो हम स्पीच थेरेपी है, जो बच्चे मतलब बचपन से थोड़ा बोल नहीं पाते, अगर बचपन में वो 5 से 6 साल के हो गए हैं और बच्चा बोल नहीं पाता है, तब हम उसको अगर स्पीच थेरेपी देते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चे के अंदर सुधार आ जाता है। तो स्पीच थेरेपी के माध्यम से अगर हम बच्चों को स्पीच थेरेपी अगर देंगे तो भाषा को क्या होगा, भाषा को अपने विचार को आसानी से दूसरों के सामने प्रकट कर पाएगा और बोल पाएगा। भाषा को आसानी से दूसरे के सामने बोल सकता है तथा सामाजिक कौशल भी विकसित हो सकता है कि हमें किस प्रकार के, मतलब होता नहीं है कि स्पीच थेरेपी में कुछ लोगों का क्या होता है, अगर वो जो बचपन में होता है तो बचपन में उनकी स्पीच पर सही से ध्यान नहीं दिया जाता, तो बच्चे लड़खड़ा के बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्पीच थेरेपी देते हैं तो बच्चे की जो आवाज़ होती है वो थोड़ा स्लोली, मतलब अच्छे से बोलता है और दूसरे के सामने अपनी भाषा को कैसे रखना है वो सारा इसके माध्यम से सीखा जा सकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, फिर हम देख लेते हैं लक्ष्य और उद्देश्य इससे क्या है। ये है डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य। ठीक है, स्पीच थेरेपी एक विशेष क्षेत्र है जो किसी व्यक्ति को स्पीच थेरेपी एक विशेष क्षेत्र है। स्पीच थेरेपी एक विशेष क्षेत्र है जो किसी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता में सुधार करता है। सुधार करता है।
इसमें भाषण भाषा कौशल, इसमें भाषण भाषा कौशल पर आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। जो स्पीच थेरेपी है उसका हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि हम किसी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता में सुधार कर सकें। इसका पहला उद्देश्य ये है कि अगर हम किसी भी बच्चे को स्पीच थेरेपी अगर दे रहे हैं तो स्पीच थेरेपी देने का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमें कुछ ना से तो कुछ सही, अगर हम थोड़ा बहुत भी बच्चे के अंदर डेवलप मतलब थोड़ा बहुत भी बच्चे के अंदर सुधार कर पाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। ये जो स्पीच थेरेपी होती है ये 4 से 5 उम्र के साल के बच्चों को से स्टार्ट हो जाती है। बूढ़े लोग भी होते हैं, वो भी लेने आते हैं स्पीच थेरेपी। क्या जो हमारा बोलने का तरीका है, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है कि बोलते हैं तो थोड़ा अजीब टाइप से आवाज़ें आती है, इसलिए भी स्पीच थेरेपी दी जाती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम बच्चे को मतलब जिस भी उम्र से सिखाएं तो हमारा पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम बच्चे को थोड़ा से या फिर थोड़ा बहुत बोलना सिखा जरूर दें। ऐसा सिखाएं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आ जाए। तो हम देखते हैं पहला इनका लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य था। अब हम बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। पहला लक्ष्य है संचार कौशल में सुधार। संचार कौशल में सुधार। स्पीच थेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य किसी व्यक्ति के संचार कौशल को सुधार करना होता है। जो स्पीच थेरेपी है उसका हमारा सबसे पहला गोल यह है कि किसी बच्चे के अंदर जो संचार कौशल है उसमें हम सुधार करें। इसमें बेहतर भाषण, इसमें अगर इस संचार कौशल के माध्यम से बच्चा बेहतर भाषण दे सकता है और सामाजिक कौशल विकसित करना भी शामिल होता है। यानी बच्चा क्या होगा इसमें सामाजिक संचार कौशल में क्या होगा कि बच्चा सामाजिक से मतलब समाज में भी अच्छे से बोल पाएगा। और जब कहीं वार्तालाप यानी भाषण वगैरह होते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें संचार कौशल पर ज़्यादा ध्यान देखा जाता है कि बच्चे का संचार कौशल कैसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा कौशल विकसित करें। दूसरा क्या है, भाषा कौशल विकसित करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे के अंदर देखेंगे बच्चे के अंदर कि कौन मतलब किस लैंग्वेज को वो किस ढंग से बोलता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ बोलना है कुछ शब्द को क्या ले लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं तो उस शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। ठीक है, फेंक देना का बेंग देना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, अम्बिया का इमिया, ये सारी जो होते हैं हमारे इस तरीके से बोलना, तो इनका जो होता है मतलब इनका उच्चारण हम लोग सही करने के लिए इसी पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाषा कौशल, इसी पर हमें देखा जाता है कि जो उच्चारण वो गलत कर रहा है वो हमें क्या करना है, वो सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगलने की क्रिया में सुधार। थर्ड क्या है, निगलने की क्रिया में सुधार। मतलब बच्चे को जब हम खाना खिलाते हैं तो मतलब ले ही जाता है या फिर उसको चबा कर भी खाता है, तो ये समय देखना है कि क्योंकि उसका भी संबंध जहाँ तक हमारा स्पीच थेरेपी से, तो उसकी जो हमें खाने पीने की व्यवस्था है उस पर भी ध्यान देना है कि बच्चा किस चबा के खाता है या फिर ऐसे ही खा जाता है या फिर खाता ही नहीं, आराम से खाता है, वो सब हमें देखना है निगलने की क्रिया में। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संचार में सुधार। सामाजिक संचार में सुधार। ठीक है, सामाजिक संचार में सुधार जैसे भाषा चिकित्सक में क्या होता है कि भाषा चिकित्सा में हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी भाषण दे रहे हैं तो उसमें गलत हो जाता है, समाज के सामने हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारी जो लैंग्वेज हो जाती है वो कुछ गलत हो जाती है। तो क्या हो जाता है इसमें सामाजिक संचार कौशल में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सामाजिक संचार कौशल भी विकसित करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बच्चा अगर इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में या फिर कहीं पर भी सोशल में या फिर सोशल स्किल जब तक उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक कि बच्चा जो होगा वो समाज में भी मतलब इतना खास नहीं बोल पाएगा। जब बच्चे अगर उनको सामाजिक संचार में सुधार नहीं किया जाता, जो बच्चे होते हैं
वो समाज में बोलने से डरते हैं, मगर बाहर कभी अगर स्पीच वगैरह देना हुआ तो इन सब में उनको बहुत डर लगता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो है इस पर हमारा जो सामाजिक संचार में भी बच्चों को सामाजिक संचार भी देना ज़रूरी है, निगलने की क्रिया में सुधार देना भी ज़रूरी है, भाषा कौशल कौन से शब्दों का उच्चारण वो कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं स्पीच थेरेपी के एम्स क्या हैं। ठीक है, एम्स ऑफ स्पीच थेरेपी क्या है हमारा? एम्स ऑफ स्पीच थेरेपी, एम्स ऑफ स्पीच थेरेपी। ठीक है, स्पीच थेरेपी संबंधित समस्या की पहचान करना, स्पीच थेरेपी संबंधी समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करना। क्या होता है कि जब बचपन में बच्चे का जब जन्म होता है तो उस वक्त हमें बच्चे की हर एक चीज़ पूरी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका वेट कितना था, उसका वजन कैसा, उसका वेट कितना था, और वो उसका जो चेहरा था वो कैसा था, पीला था, नीला था। ठीक है, और बच्चे को ज़्यादा फीवर तो नहीं था। ये सारी चीज़ें जो होती है जो बच्चा जब पैदा हो जाता है तब देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पीच थेरेपी संबंधी समस्या की पहचान। क्या होता है कि बच्चा अगर काफ़ी बड़ा हो गया, जैसे 3 से 5 अगर सही मायने में देखा जाए तो बच्चा 1.5 साल की उम्र में कुछ ना कुछ बोलने लगता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा 5 साल या फिर 3 साल का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया 7 साल का, तो वो बोल नहीं पा रहा है, तो पहले सबसे हमें उस पर स्पीच थेरेपी पर हमें ध्यान देना है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, क्या रीज़न है। अगर आपके हाथ में आप उसको कुछ नहीं कर सकते तो आप उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए कि हमारे बच्चों को स्पीच संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। अगर है समस्या तो तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा कौशल में वृद्धि, भाषा कौशल में वृद्धि, भाषा कौशल में वृद्धि। ठीक है, हमें भाषा कौशल में भी वृद्धि करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बेहतर उपचार, बेहतर उपचार। अगर बच्चे के अंदर स्पीच थेरेपी स्पीच से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चा रुक रुक के बोलता है, या फिर बच्चा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बेहतर उपचार करना चाहिए। इस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो बच्चा फिर बोलने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से देखना है कि बच्चे को एक बेहतर उपचार देना चाहिए। अगर हाँ कुछ भी कर सकते हैं तो हमें उसका प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चे जरूर जब बोलने की अगर से जो स्पीच है हमारी वो बच्चे जरूर बोलने लगे। ठीक है, अगर बचपन से ही ध्यान दिया जाता है तो बच्चे को अगर दिखाया जाता है जहाँ, तो वो जल्दी से स्पीच थेरेपी के माध्यम से बच्चे अक्सर बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। तो ये कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, अगर आपका बच्चा बोल नहीं पाता है और आप स्पीच थेरेपी के लिए बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका हमें मूल्यांकन करते रहना है। ठीक है, तो ये था हमारा वाक् चिकित्सा यानी स्पीच थेरेपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।